बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एवोगैड्रोस नंबर की बात की थी कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं और इनका जो कंसेप्ट है वो किस लिए दिया गया। आज के लेक्चर में हम मोल की बात करेंगे ए टू जी कि मोल क्या है और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो किस लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जी, मोल की डेफिनेशन पर जाने से पहले ना हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। देखें, एटम, आपको पता है कि एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है। अब उस स्मॉल पार्टिकल का जो मैस होगा उसकी, यानी कि जो क्वांटिटी होगी उसके मैस की, वो भी बहुत कम होगी, ना होने के बराबर होगी, लेकिन होगी तो जरूर ना। तो इस छोटे से पार्टिकल को देखने के लिए भी हाई मैग्नीफाइंग पावर की माइक्रोस्कोप यूज की जाती है। ठीक है। एक सिंगल डॉट में भी 20 लाख के करीब एटम होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कितना एक छोटा पार्टिकल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू वे इंडिविजुअल एटम और इवन स्मॉल नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि सिंगल एटम के मैस को जो है उसका मैस मालूम किया जा सके। जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें बेसिकली रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्टेंट्स में कौन सा एक एटम दूसरे जो मॉलिक्यूल होगा या दूसरा जो सब्सटेंस होगा उसके एक एटम से रिएक्ट करता है। इसमें तो मिलियंस ऑफ एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए अपनी आसानी के लिए हम एटम के मैस को एएमयू में जाहिर करने की बजाय ग्राम में जाहिर करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। देखें, जब मैं कहूं कि एटम का मास, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, उस वक्त मैं हाइड्रोजन के एक एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है तो उस वक्त मैं हाइड्रोजन के एक एटम की बात नहीं करूंगा, उस वक्त मैं हाइड्रोजन के 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स की बात कर रहा हूं उस वक्त हाइड्रोजन के। तब उनका मैस 1 ग्राम के इक्वल होगा। ये जो मोल है वो गैड्रोस नंबर है, बेसिकली इनका जो कंसेप्ट है वो इसलिए ही इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हम एटम के मैस को ग्राम में जाहिर कर सकें। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द एटॉमिक मास में बी गिवन इन एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड्स एंड सो ऑन। देखें, आप जिस तरह दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाकर आप कहते हैं जी मुझे 5 किलो शुगर चाहिए, तो किलो क्या है? यूनिट है एक। ठीक है। इस तरह जितना आप दुकान पर जाकर तो मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मीटर क्या है? यूनिट है। इस तरह एएमयू एटम के मैस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिंगल एटम के मैस को। इसलिए जो हम एटम के मैस को ना, अगर सिंगल आप एटम की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि उसको उसके आगे जो यूनिट होता है वो एएमयू ही होगा। जब भी एएमयू का यूनिट आ जाए तो मतलब उस वक्त बात सिंगल एटम की हो रही है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में तो सिंगल एटम नहीं ना रिएक्ट करता, मिलियंस ऑफ एटम रिएक्ट करते हैं हम। इसलिए एएमयू में जाहिर करने की बजाय एटम के मास को हम ग्राम में जाहिर करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं जी। मोल क्या है? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट और mass of a substance that contain 6.02 multiply 10 power 23 number of particles। अब जहां पर पार्टिकल आ जाए उससे मुराद एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो अब मोल की डेफिनेशन क्या होगी कि ये एक अमाउंट है सब्सटेंस की, या यूं कह लें कि मैस है सब्सटेंस का, जो एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मुश्तमल होता है। यानी कि इतने पार्टिकल का जो मैस है बेसिकली ये। ठीक है। तो it establish a link between mass of a substance and number of particle, as shown in summary of molar calculation, it is abbreviated as MOL। देखें, अगर मैं कह दूं ना कि हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम है, उस वक्त मैं हाइड्रोजन के एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करूंगा। तो वो जो मैस होगा उसे हम एक यानी कि 1 मोल भी कहेंगे। ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको होगी, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं जाऊंगा ना तो आपको मैं ये देखें,
अब एटॉमिक मास होता है ना कार्बन का, अगर वो 12 ग्राम है, अब 12 ग्राम तो है ना, ये किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 जो एटम कार्बन के एटम होंगे उनका मास 12 ग्राम होगा, तो उसको हमने 1 मोल कह दिया, 1 मोल के इक्वल कर दिया कि वो 1 मोल ऑफ कार्बन है। यानी कि अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा तगोदो ना करनी पड़े, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एटम के मास को एएमयू में ज़ाहिर करने की बजाय हम ग्राम में ज़ाहिर करना ज्यादा पसंद करते हैं। जो मोल है, एवोगैड्रोस नंबर है, इनका कंसेप्ट भी इसीलिए दिया गया कि हम एटम के मास को ग्राम में ज़ाहिर कर सकें। अगर मॉलिक्यूलर मास है जो H2O का, वाटर का, वो 18 ग्राम है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ वाटर के, यानी कि 1 मोल में फिर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका मास 18 ग्राम होगा, तो उसको हमने किसके इक्वल रख दिया, 1 मोल के। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, वो कितना 98 ग्राम है, वो किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ H2SO4। 1 मोल से मुराद ये कि 98 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, यानी कि 602 बिलियन ट्रिलियंस जो है सल्फ्यूरिक एसिड के जो कंपाउंड्स होंगे, या इनके इसके जो पार्टिकल्स होंगे, उतने पार्टिकल्स का मास 98 ग्राम है। ठीक है, तो उसको हमने 1 मोल के इक्वल रख दिया। अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा। देखिए इस तरह फार्मूला जो मास, तो फार्मूला मास बेसिकली आयनिक कंपाउंड के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला मास को यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली जो है वो मॉलिक्यूल के मास को, इसी तरह एटॉमिक मास है, एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड के मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला मास को यूज करते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, जिसे साल्ट आप बोलते हैं, तो उसका जो मास है वो 58.5 ग्राम है, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 मोल ऑफ NaCl, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 जो है पार्टिकल्स हैं, उनका जो मास होगा, यानी कि उतने सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल होंगे उनका मास फिर किसके इक्वल होगा, 58.5 ग्राम के इक्वल होगा, उसको हमने 1 मोल के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मैंने हाइड्रोजन का 1 मोल लिया, तो इसका मतलब है मैंने हाइड्रोजन का 1 ग्राम लिया, या यूं कह लें अब उस 1 ग्राम में 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, ये देखें ना, इधर बात की है रिलेशनशिप, इट एस्टैब्लिश अ लिंक या रिलेशनशिप, वो ये है कि ये बेसिकली जो है द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम नंबर ऑफ मोल्स को मालूम कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें जो सब्सटेंस है जो दिया जा रहा है सब्सटेंस, उसका जो बेसिकली मास को कैलकुलेट किया, यानी कि वो 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, उसका वेट करके हमें दे दिया गया। ठीक है, तो वो हमें दे दिया गया, उसको अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर फर्ज करें हमें कार्बन दिया गया, उसका जो मास है वो 12 ग्राम है, हमें कार्बन 12 ग्राम दिया गया, हमें कहा गया कि इसके मोल फाइंड आउट करें। देखें ये हमें नॉन मास है जो मालूम किया, जो बेसिकली जो है इसका वेट करके दे दिया गया। अब इसको हमने कार्बन को, उसके जो मोलर मास है वो भी कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, उससे जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, जो 1 है यानी कि 1 मोल। इसी तरह अगर कार्बन जो है हमें 24 ग्राम दिया जाए, उसको हमने उसके मोलर मास यानी कि 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि फिर वो हमारे पास कार्बन के 2 मोल हैं। तो ये कुछ चीजें थी मोल के बारे में। अब होप कि अब आपको मोल का जो कंसेप्ट है पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।